let's see. Just start reading. That is a page number 4. उसके मिड से थोड़ा ऊपर है. You can find out there. जी, later she went into the front hall. अब पहले आपने ट्रांसलेशन करनी है, then we'll find out all the grammatical structures in that lecture or that paragraph. Later she went into the front hall. बाद में वो मरकजी राहदारी में चली गई. पहले सब्जेक्ट का तर्जमा कर, पहले जो शुरू में एडवर्ब आज शुरू में तर्जमा करना है. यहाँ पे शुरू में एडवर्ब कौन सा आया है? लेटर है. तो बाद में वो मरकजी हॉल में या मरकजी राहदारी में चली गई. हॉल से मराद कॉरिडोर या बरामदा जिसको हम कहते हैं. मरकजी राहदारी में चली गई. ओपनिंग द डोर, दरवाजा खोलते हुए. She picked up the package, उसने पलंदे को उठाया या डब्बे को उठाया. And carried it into the kitchen, और बावर्ची खाने में ले गई. कैरी का मतलब होता है उठा कर ले जाना होता है. पिकअप का मतलब होता है जमीन नीचे पड़ी हुई चीज को उठाना जो हल्की हो. अगर वो भारी हो तो उसको हम लिफ्ट कहते हैं. अगर आप साथ उठा के ले जा रहे हैं तो उसको हम कैरी कहते हैं. दरवाजे को खोलते उसने पलंदे को उठाया और इसे बावर्ची खाने में ले गई. लीविंग इट ऑन द टेबल, और उसे मेज पर रख दिया. दोबारा से देखिएगा. दरवाजा खोलते हुए उसने पलंदे को उठाया और बावर्ची खाने में ले गई और मेज पर रख दिया. यहाँ पे हमारे पहली बात तो याद रखनी है कि ओपन द डोर किसके मीनिंग में इजाफा कर रहा है. यहाँ पे ये पार्टिसिपल किसके मीनिंग में इजाफा कर रहा है? जी, ओपनिंग द डोर कौन कर रहा है? शी कर रही है. तो जब भी हमने शुरू में मॉडिफायर इस्तेमाल करते हैं, ये लास्ट में पिछले 2 लेक्चर में बटन के लेक्चर्स में पढ़ा था कि जब हमारे पास मॉडिफायर शुरू में इस्तेमाल करते हैं हम, या जिस नाउन के साथ इस्तेमाल करते हैं या प्रोनाउन के साथ इस्तेमाल करते हैं, उसके साथ कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए. ओपनिंग द डोर जाहिर है कोई इंसान कर सकता है, तो इसलिए यहाँ पे शी है तो वो शी के साथ कोऑर्डिनेट कर रहा है, वरना ये सेंटेंस गलत होगा. अगर शी की जगह पे ये हो जाए द पैकेज वाज पिक्ड अप, तो क्या पॉसिबिलिटी है? नो सर. क्यों? क्योंकि ओपनिंग द डोर जो है जाहिर है कोई पर्सन कर रहा है, और पर्सन जो है वहां पे होना चाहिए जिसके मीनिंग में वो इजाफा कर रहा है. लीविंग इट ऑन द टेबल, मेज पर छोड़ दिया. यहाँ पे बताना है जी इस सेंटेंस में मिस्टेक क्या है, क्या ग्रामेटिकल मिस्टेक है? लिविंग की जगह लेफ्ट होना चाहिए, क्योंकि लिविंग जो है यहाँ पे कोऑर्डिनेट नहीं करता. ये शी पिक्ड अप द पैकेज है, कैरीड है, और लेफ्ट इट ऑन द टेबल है. ये कोऑर्डिनेट नहीं करता, इसलिए ये जब हम कोऑर्डिनेशन में वर्ब लिखते हैं तो वो सारों की फॉर्म क्या होनी चाहिए? वो एक ही होनी चाहिए. जैसे यहाँ पे पिक्ड, कैरीड और लेफ्ट को हमने लिखेंगे. शी सेड इन द लिविंग रूम लुकिंग आउट ऑफ द विंडो. लुकिंग आउट का मतलब होता है बाहर से बाहर की तरफ देखना, बाहर झांकना. सैड का मतलब बैठा है. लिविंग रूम दीवान खाने को कहते हैं. तो सबसे पहले मैंने बताया था जैसे सीक्वेंस ऑफ सेंटेंस जो उर्दू में ट्रांसलेट करते हैं वो क्या होता है? सबसे पहले किसका तर्जमा करते हैं? सब्जेक्ट का. तो सब्जेक्ट का तर्जमा क्या हो गया जी? शी. क्या होगा? शी का तर्जमा क्या होगा? उसने, वो. अब यहाँ पे हम क्लॉज के लास्ट पे चले जाएंगे. लुकिंग आउट ऑफ द विंडो, खिड़की से बाहर देखते हुए या झांकते हुए दीवान खाने में बैठ गए. वो खिड़की से बाहर, खिड़की को दरीचा भी कहते हैं, वो दरीचे से बाहर या खिड़की से बाहर देखते हुए दीवान खाने में बैठ गई. आफ्टर अ व्हाइल, कुछ देर के बाद, शी वेंट बैक इनटू द किचन, बावर्ची खाने में वापस गई. टू टर्न द कटलेस, पलटने के लिए. टर्न का मतलब होता है पलटना. कटलेस का मतलब होता है पीसेस, गोश्त के कतले या टुकड़े जिसको हम कहते हैं. इन द ब्रॉयलर, क्या होगा? चूल्हे में. अब जरा देखिएगा जी, अब जो शुरू में फ्रेज आ गई शुरू में ही तर्जमा करना. आफ्टर वाइल क्या तर्जमा होगा? कुछ देर के बाद. अब हमने सब्जेक्ट का तर्जमा करना, शी, वो. अब जरा हमने कहा था क्लॉज के कहां से शुरू करना है? वो लास्ट से शुरू करेंगे. तो क्या होगा? टू टर्न द कटलेट्स इन द ब्रॉयलर. तो इन द ब्रॉयलर, चूल्हे पर या ब्रॉयलर में. टू टर्न द कटलेट्स,
गोश्त के कतलों को या गोश्त के टुकड़ों को पलटने के लिए इनटू द किचन, बावर्ची खाने में वापस की। कुछ देर के बाद वो ब्रॉयलर में या चूल्हे पर गोश्त के कतलों को या टुकड़ों को पलटने के लिए बावर्ची खाने में वापस की। तो इस तरह से हमने क्या किया, उसको रिवर्स ऑर्डर में आना है। और चूंकि उर्दू में सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, SOV होता है, पहले सब्जेक्ट, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, और उसके बाद वर्ब। शॉर्टकट तरीका आप इस तरह से समझ सकते हैं कि सब्जेक्ट के बाद आपने प्रेडिकेट जो बाकी बचती है उसके लास्ट से वापस आना है वर्ब की तरफ, क्योंकि सब्जेक्ट के इमीडिएट बाद क्या आता है, वर्ब आता है। और चूंकि हमने उस क्लॉज के तर्जमा करते हुए रिवर्स ऑर्डर में आते हैं, इसलिए वापस उसकी तरफ आएंगे। She put the package into the bottom in a bottom cabinet. Put का मतलब रखना होता है, put जो है वो irregular verb है, इसकी सारी फॉर्म क्या होती है, सेम होती है। और irregular verb और regular verb का आपको पता होगा। Do you have some idea about it? जो हम जिसकी फॉर्म ed के साथ बनती है वो रेगुलर वर्ब कहते हैं, और जिसकी फॉर्म ed के अलावा बनती है उसको हम क्या कहते हैं, इर्रेगुलर वर्ब्स कहते हैं। ये तीन कैटेगरीज होती हैं, रेगुलर नाउन्स और इर्रेगुलर नाउन्स। उसमें SEAS का इजाफा करेंगे तो प्लूरल बनेगा, तो वो रेगुलर हो गया, उसके बगैर होगा तो इर्रेगुलर होगा। इस तरह से रेगुलर एडजेक्टिव और इर्रेगुलर एडजेक्टिव भी होता है। जिसके साथ ER EST लग के एडजेक्टिव डिग्रीज बनती हैं वो रेगुलर, और जिसको ऐसे ना बनाया जाए वो इर्रेगुलर। क्योंकि मिलती जुलती हैं इसलिए मैंने आपको तीनों का बता दिया कि रेगुलर, वर्ब, एडजेक्टिव और नाउन्स क्या होते हैं। No. क्लियर हो गया बच्चों? नाउन के बारे में दोबारा बता दें। मैंने बताया कि जिसको हम आम तौर पे जिसको हम प्लूरल बनाना हो क्या करते हैं, उसके साथ क्या लगाते हैं, S या ES का इजाफा करते हैं। तो जिसके S या ES का इजाफा होने से प्लूरल बने वो क्या होगा, रेगुलर नाउन्स होगा। और जिसको हम किसी और तरीके से बनाएं, वो VES लगाएं या किसी और तरीके से बनाएं, उसको हम इर्रेगुलर, या वॉल को चेंज करके करते हैं, वुमन को विमन कहते हैं, तो ये इर्रेगुलर होगा। जी सर एडजेक्टिव के बारे में बता दें। एडजेक्टिव डिग्रीज आप पढ़ते हैं ना, 3 डिग्रीज होती हैं। तो आप कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री के साथ हम क्या यूज करते हैं, ER और EST लगाते हैं। जिनके साथ ER EST लगे वो रेगुलर हो गया, जिनका डिफरेंट तरीका होगा वो क्या होगा, वो इर्रेगुलर। पॉजिटिव डिग्री, ठीक है, इर्रेगुलर एडजेक्टिव्स कहते हैं उसको। ओके, कम टू द बुक जी अगेन। शी पुट द पैकेज इन अ बॉटम कैबिनेट। कैबिनेट कहते हैं खाने में, और बॉटम कहते हैं नीचे वाला, यानी क्या होगा, सबसे नीचे वाला। तो उसने, अब क्या होगा, लास्ट पे चले जाएं उस क्लॉज के। शी सब्जेक्ट था इस सेंटेंस का और बाकी प्रेडिकेट है। उसने निचले खाने में लिफाफे को रख दिया। उसने निचले खाने में लिफाफे को रख दिया। उसके बाद है बंडल को, उसने निचले खाने में बंडल को या पलंदे को रख दिया। She'd throw it out in the morning. वो सुबह के वक्त इसे बाहर फेंक देगी। She'd, अब ये she'd जो है ये 2 कंट्रैक्शन होती है। she would के साथ भी ये कंट्रैक्शन इस्तेमाल की जाती है और she had के साथ भी इस्तेमाल की जाती है। तो how can you recognize कि what type of contraction it is, whether it has used had or it has used क्या होगा, वो would का इस्तेमाल हुआ है। How would you recognize? इसके बाद वेरी गुड, वेरी गुड। अगर हैड है तो इसका मतलब हैड के साथ क्या होनी चाहिए, थर्ड फॉर्म होनी चाहिए। और अगर वुड है तो फिर उसके साथ फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए। और यहाँ पे कौन सी फॉर्म है, वो थ्रो है। थ्रो जो है फर्स्ट फॉर्म है। तो वो सुबह के वक्त इसे क्या होगा, बाहर फेंक देगी। सुबह के वक्त इसे बाहर फेंक देगी। तो यहाँ पे वुड जो है, जब हम उसको, जी बेटा जैसा ये वो सोच रही है जी, ये सोच रही है वो कि सुबह के वक्त उसे बाहर फेंक देगी। तो अब यहाँ पे, अब चूंकि वुड का इस्तेमाल मल्टीपल होता है, वुड का इस्तेमाल हम फ्यूचर एंड पास्ट के लिए करते हैं, वुड का हम इस्तेमाल ओपिनियन के लिए करते हैं। जैसे अगर आपने कोई ओपिनियन देना हो, आपने कोई राय, आपने अपना आइडिया बयान करना हो,
तो आप कहेंगे जी आई वुड लाइक टू टेक क्लास एट 11 या आई वुड बी वेरी बिजी नेक्स्ट डे। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, एक्सपोज कर रहे हैं और उस आइडिया को कन्फर्म कर रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं। तो वहां पे भी हम वुड का इस्तेमाल करते हैं। ये वुड के हमने इस्तेमाल पढ़े भी थे किसी पहले। को मशवरा देना हो तो हम तब भी वुड यूज कर सकते हैं। वो हमने पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे आपने किसी को कहना हो, अपने बड़े को, अब्बा जान की जेब से पैसे निकलवाने, इंग्लिश में तो कैसे निकलवाएंगे, हाउ वुड यू, कैसे निकलवाएंगे? वुड अगर Would इंग्लिश में you give कहना, me some money? वुड यू Would प्लीज you गिव please मी give 500 me रुपीज प्लीज। तो दैट इज वर्ड। मैं तरीका बता देता हूँ, प्रैक्टिकल आपने करना है जी। Okay, sir. Maybe some eccentric millionaire is playing games with people, she said. आप पहले रिपोर्टिंग क्लास का तर्जमा करेंगे। तो उसने कहा, पहले आपने रिपोर्टिंग क्लास का तर्जमा किया। तो उसने कहा maybe some eccentric millionaire is playing games with the people. शायद maybe का इस्तेमाल करते हैं प्रोबेबिलिटी के लिए, suppose perhaps के लिए। शायद some eccentric millionaire, कोई एसेंट्रिक का मतलब होता है जुनूनी, पागल, क्रेजी। तो शायद कोई जुनूनी लाखपति इज प्लेइंग गेम विद द पीपल, लोगों के साथ खेल खेल रहा हो। अब जरा बच्चों, हमने कहा था कि सब्जेक्ट का तर्जुमा पहले करना है, तो जरा बता सकते हैं आप इसका सब्जेक्ट कहां तक है? Some eccentric millionaire. some eccentric millionaire। मिलियनर तक। क्यों? क्योंकि इस जो है, हमने कहा था कि प्रेडिकेट हमेशा किससे शुरू होता है, वर्ब से शुरू होता है या ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू होता है? किससे शुरू होता है? वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू होता है। तो उसमें हम क्या यूज करते हैं? ऑक्सिलरी वर्ब, या उससे पहले पहले सब्जेक्ट होता है। तो शायद तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी के लिए है, और सम eccentric millionaire ये आपका सब्जेक्ट है। तो इसका तर्जुमा पहले करेंगे, शायद कोई जुनूनी लाखपति। अब इस क्लॉज के लास्ट पे चले जाएंगे, लोगों के साथ, विद पीपल लास्ट पे चले गए, विद पीपल लोगों के साथ खेल खेल रहा। शायद कोई जुनूनी लाखपति लोगों के साथ खेल खेल रहा हो। आर्थर लुक्ड अप फ्रॉम हिज, जी बेटा। सर ऑक्सिलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब में क्या डिफरेंस होता है? ऑक्सिलरी वर्ब बेटा तीन तरह के होते हैं। ऑक्सिलरी का मतलब होता है एडिशनल, जो मजीद किसी चीज में इजाफा करता है। ऑक्सिलरी वर्ब अगर वर्ब के मीनिंग में इजाफा करता है तो उसको हम हेल्पिंग ऑक्सिलरी कहते हैं। मसलन ही हैज हेल्प्ड मी, तो यहाँ पे ये हैज हेल्प्ड मी, हैज किसकी हेल्प कर रहा है? हैज किसके मीनिंग में एड अप कर रहा है? हेल्प्ड में। ये ऑक्सिलरी वर्ब जो हेल्पिंग होते हैं, ये टेंस को बताते हैं। जैसे she didn't listen to me, she had not listened to me, she will listen to me, she doesn't listen to me। तो आप ये सारे के सारे ऑक्सिलरी हैं, वो मैंने सेम रखा, लिसन ही रखा। लेकिन आपने डिड नॉट में समझा कि ये पास्ट है, आपने जो है ना वो विल नॉट के साथ समझा कि ये फ्यूचर है, और डज नॉट के साथ समझा कि ये प्रेजेंट है। तो इससे हमें क्या डिटरमिन हुआ कि ये ऑक्सिलरी हैं जो उसके किस में इजाफा कर रहे हैं, उसका टेंस डिटरमिन कर रहे हैं। एक होते हैं मॉडल ऑक्सिलरीज। मॉडल ऑक्सिलरीज वो होते हैं जो मॉडलिटी को बताते हैं, उसके मूड को बताते हैं। जैसे कैन है, मे है। कैन क्या बताता है? वो कैपेसिटी को बताता है। मे बताता है वो चांस को बताता है। शुड बताता है सजेशन को बताता है। मस्ट जो है वो एम्फसिस या ऑब्लिगेशन या नेसेसिटी को बताता है। इसी तरह से आप जो है वो मैनी मोर जो ना हैज टू, हैव टू, ये भी नेसेसिटी या ऑब्लिगेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। इन सभी को हम मॉडल ऑक्सिलरीज कहते हैं। और आ गया जी आपके लिंकिंग ऑक्सिलरीज कहलाते हैं। लिंकिंग ऑक्सिलरीज वो होते हैं जो दो चीजों को ज्वाइन करते हैं। जैसे मैंने आपको पढ़ाते हुए बताया था कि जहां पे हम कॉम्प्लीमेंट इस्तेमाल करते हैं, तो जहां पे कॉम्प्लीमेंट इस्तेमाल करना हो उन ऑक्सिलरीज को हम लिंकिंग ऑक्सिलरीज कहते हैं, क्योंकि वो इनफैक्ट किसी वर्ब की मदद नहीं कर रहे होते। जैसे मैं कहता हूं कि क्या होगा, रजी रफीक इज अ स्टूडेंट ऑफ फर्स्ट ईयर। अब यहाँ पे रजी रफीक के बाद मैंने क्या यूज किया? इसका इस्तेमाल किया, और यहाँ पे वो वर्ब के मीनिंग में इजाफा नहीं कर रहा।
रादर वो जस्ट जो है वो दो चीजों का लिंक डेवलप कर रहा है, रजी रफीक है और इज आ स्टूडेंट है। तो ऐसे वर्ब्स को हम लिंकिंग ऑक्सिलरीज कहते हैं। ये तीन तरह के ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं। ये लैंग्वेज में चेंज होते जाते हैं, कुछ लैंग्वेजेस में डिफरेंट हैं, उर्दू में और तरह से हैं। जैसे आपने उसने पढ़ा था, तो वहां पे जो ना ऑक्सिलरी वर्ब क्या आते हैं, था आता है। और इस तरह से पढ़ता है, ता है, वहां पे ऑक्सिलरी वर्ब है। और इस तरह से हर लैंग्वेज में, जैसे हम पंजाबी में कहते हैं वो मेरे को पढ़दा सी, तो सी जो है पढ़दा वर्ब है और सी जो है वो आपका क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब है। जो टेंस को डिटरमिन करता है वो हेल्पिंग होगा, जो मॉडलिटी को बताता है वो मॉडल ऑक्सिलरी होगा, और जो आपके लिंक डेवलप करे वो क्या होगा, लिंकिंग ऑक्सिलरी होगा। क्लियर है? आई थिंक यू हैव गॉट द आइडिया ऑफ द ऑक्सिलरी वर्ब्स। क्लियर है जी? ओके। ओके बच्चों, आर्थर लुक्ड अप, क्या हुआ? इज देयर एनी कंफ्यूजन बच्चों? आई एम नॉट गेटिंग यू जी। सर सम जो है सम के साथ और नहीं आता। इसके साथ हेलो, आई एम ऑडिबल टू यू? मेरी आवाज आ रही है आपको? यस सर। ओके, कुछ और सवाल था या शुड आई कंटिन्यू? सर सम के साथ और क्यों नहीं आता? सम के साथ जो है ना वो डिपेंड करेगा कि आपका बैकग्राउंड पे क्या था। अगर आपने जो ना वो सम किसी प्लूरल चीज को इंडिकेट कर रहे हैं तो वो आ रहेगा, अगर वो सिंगल चीज को इंडिकेट कर रहे हैं तो वो सिंगल आएगा। ये डिपेंड करता है सेंटेंस पे। एक मिनट होल्ड करना जरा। आवाज किसकी आ रही है भी? जी बच्चों, तो हम बात कर रहे थे, लेट्स सी कम टू द बुक अगेन। आई डोंट अंडरस्टैंड सर जी। सर ये आवाजें पता नहीं कौन सी पीछे से आ रही है, पे नारे लगवा रहा है। जहाँ पे आवाज आ रही है मैं उसको क्विट कर दूंगा। यहाँ पे जो भी अभी मुझे आई, यहाँ से मुझे पता चल रहा होता है कौन क्या कर रहा है। डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक सर, ओके हो गया। हाँ, और वी आर वेरी सून वी आर डेवलपिंग इंशाल्लाह विद इन 1 or 2 वीक्स हम सिस्टम डेवलप कर लेंगे जिसमें हम सिर्फ रजिस्टर्ड स्टूडेंट जो हम जिसका ईमेल बनाएंगे वही एंटर हो सकेगा इंशाल्लाह। वेरी सून वी आर डेवलपिंग सिस्टम, तो डोंट वरी अबाउट दैट। वी आर मैं कैसे रजिस्टर करवाऊं? क्या हुआ? ये स्टूडेंट आज शायद मैं सेकंड है, तो मैं कैसे रजिस्टर करवाऊं? अभी आप बेटा बाद में व्हाट्सएप पे बात करना जी। तो ओके भाई, तो अभी जो है ना वो हम बात कर रहे थे बच्चों। आवाज आ रही सभी को? यस सर। ओके। यस सर। आई डोंट अंडरस्टैंड यू, मुझे तुम्हारी समझ नहीं आती। आर्थर लुक्ड अप फ्रॉम हिज डिनर, आर्थर ने खाना खाते हुए ऊपर देखा। ये फ्रॉम डिनर, रात का खाना खाते हुए। डिनर आपको पता है 5 वक्त का, कितने वक्त का खाना होता है जी? ब्रेकफास्ट, उसके बाद क्या होगा? ब्रंच, लंच, 3 उसके बजे बाद खाना होता है। क्या हुआ? डिनर जी, कितने वक्त का खाना होता है? 5 वक्त, 3 5 वक्त का ब्रेकफास्ट। का होता है, 5 बजे का कहाँ से आ गया? Let me talk if you have no problem. आवाज नहीं सी यार।
सारे खाना 2 वक्त का होता है, रमजान है, सहरी टाइम और अफ्तारी टाइम। जी सरमद मलक, मैं आपको क्लास से निकाल रहा हूँ। दिस इज नॉट सर वे ऑफ बाहर टॉकिंग यू। थोड़ी Okay. Such sort of nasty boys are not allowed here. Or girl ho ya boy ho, we don't tolerate such sort of behavior, nonsense behavior in the class. सर अनम्यूट कर दें, पीछे आवाज नहीं, सबकी मैंने वो बीच में क्लास आ से रही, निकाल किसी देता ने हूँ, वो काट दोबारा क्लास ज्वाइन नहीं कर सकता वो। We have a lot of options here. अच्छा जी, let's see जी, come to the point. आर्थर ने अपने खाने से रात के खाना खाते हुए ऊपर देखा। I don't understand you, मुझे तुम्हारी समझ नहीं आती। What does that mean? खाना इससे 5 क्या? वक्त होता है, प्लीज मुझे बता दें। हाँ, वो बात है, ब्रेकफास्ट होता है, लंच तो और सपर को तो आप जानते हैं। सपर शाम के खाने को कहते हैं, डिनर रात के खाने को कहते हैं, और ब्रंच आपने सुना होगा, कभी कभी आप प्रोग्राम लगता है टीवी पे संडे ब्रंच, तो वो वहां पे हमने वो क्या होता है, संडे ब्रंच को हम संडे ब्रंच जो होता है उसमें वो होता है जो लंच और ब्रेकफास्ट का इकट्ठा करके हम मिला देते हैं, उसको हम कहते हैं संडे ब्रंच कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा ब्रेकफास्ट और BR लेके उसका, और लंच का UNC लेके हम उसको बना देते हैं, ब्रंच बना देते हैं। तो ये इन बिटवीन होता है ब्रेकफास्ट और लंच के दरमियान। व्हाट डज दैट मीन? इससे आपकी क्या मुराद है? लेट इट गो, चलो इसे दफा करो, इसे छोड़ दो, लेट इट गो। लेट के बाद हम क्या यूज करते हैं? बेयर इन्फिनिटिव का इस्तेमाल करते हैं। He told her, उसने उसे बताया, चलो इसे दफा करो। नोमा ate in silence, नोमा ने खामोशी से खाना खाया। Suddenly she put her fork down, अचानक से उसने अपना कांटा नीचे रख दिया। Suddenly शुरू में एडवर्ब आ गए, शुरू में ही इस्तेमाल करेंगे। उसने अचानक अपना कांटा नीचे रख दिया। Suppose it's a genuine offer, फर्ज करो, suppose का मतलब होता है फर्ज करो, imagine, assume, let। फर्ज करो इट्स अ जेन्युइन ऑफर, शी सेड। अब ये क्वेश्चन वाले अंदाज से पूछता है, क्या होगा? क्या फर्ज करो, क्या अगर फर्ज करो ये असली पेशकश हुई तो, या असली तजवीज हुई तो, ऑफर से मुराद क्या होगा? सजेशन। उसने पूछा क्या फर्ज करो अगर ये असली पेशकश हुई तो। आर्थर स्टेयर्ड एट हर, आर्थर ने उसकी तरफ उसे घूरा। सपोज इट इज अ जेन्युइन ऑफर, क्या फर्ज कर लूं कि ये असली पेशकश है? क्या ये फर्ज कर लूं कि ये असली पेशकश है? He looked incredulous, उसे एतबार ना आया, या उसे भरोसा, या वो भरोसा करता हुआ ना दिखाई दिया, वो भरोसा करता हुआ ना दिखाई दिया। अब जरा देखिएगा, लुक्ड जो यहाँ पे दिखाई देना है, नजर आना है, और इनक्रेडुलस का मतलब होता है जिस पे भरोसा ना। क्रेडुलस भरोसे को कहते हैं, ट्रस्ट या बिलीफ होता है, और इनक्रेडुलस जो है वो क्या होता है? उसका एंटोनिम होता है क्या वो से उस पे भरोसा ना, वो भरोसा ना करता हुआ दिखाई दिया। मैंने आपको बताया था कि सेंस वर्ब जब होने का मीनिंग देता है या किसी चीज की एग्जिस्टेंस का मीनिंग देता है, तो वहां पे उसके बाद हम एडजेक्टिव का इस्तेमाल करते हैं। व्हाट वुड यू लाइक टू डू? तुम क्या करना चाहोगी? गेट द बटन यूनिट बैक एंड पुश इट। अगर आप जरा देखिएगा, ये क्वेश्चन मार्क हटा दें इसके बाद, तो आप क्या तर्जमा करेंगे जी? गेट द बटन यूनिट बैक, बटन वाला आला वापस लो और उसे दबा दो, ये इंपेरेटिव सेंटेंस बन जाता है। लेकिन अगर इसके बाद क्वेश्चन मार्क बन हो जाता है, तो क्वेश्चन मार्क के बाद हम क्या यूज करते हैं? उसका तर्जमा कैसे करेंगे? क्या तुम बटन वाला आला वापस लोगी और उसे दबा दोगी? क्या तुम बटन वाला आला वापस लोगी और उसे दबा दोगी? मर्डर समवन, क्या किसी का कत्ल कर दोगी? ठीक है, तो ये जब क्वेश्चन मार्क लग जाए तो उसका क्या हो जाता है? उसका सीक्वेंस या उसका मीनिंग चेंज हो जाता है। इंपेरेटिव सेंटेंस जो है वो क्या बन जाता है? वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाता है। नॉर्मल लुक डिस्गस्ट का मतलब फर्ज करना, सपोज इमेजिन करना, अस्यूम करना, फर्ज करना। लेट नहीं, जैसे मैथ में हम कहते हैं लेट x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 2, तो ये अस्यूम, लेट, ये सभी का एक ही मीनिंग है, इमेजिन करना, जो चीज ना हो उसके बारे में। जी बेटा,
हमने सिनोनिम में यहाँ पे बिलीव लिखा है। ये मैंने बताया ना कि यहाँ पे इससे मुराद जब हम सपोज करते हैं, जैसे ये मुख्तलिफ मीनिंग है, कॉन्टेक्स्ट इसका डिफरेंट है। इंग्लिश जो है ना वो बड़ी डाइवर्स और बड़ी डाइवर्सिफाइड लैंग्वेज है, इसके मल्टीपल मीनिंग्स होते हैं और मल्टीप्लिसिटी ऑफ मीनिंग होती है इसकी। सपोज आप लुक, स्टेयर, सी, वॉच, ग्लेयर, गेज, ये सारे वर्ब जो है वो देखने के लिए ही इस्तेमाल होते हैं। उर्दू में आप सभी को देखना ही कहते हैं, लेकिन इंग्लिश में इसके हर एक का अपना बैकग्राउंड। अगर आप कोई लगातार चीज देख रहे हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम वॉच कहेंगे। अगर आप घूर कर देख रहे हैं तो स्टेयर और ग्लेयर होगा। अगर आप एक नजर देख रहे हैं तो ग्लैंस होगा। अगर आप जो है इस तरह से हर एक वर्ब, अगर आपकी नजर पड़ जाए तो ये सी है। अगर आप इरादतन देख रहे हैं तो ये लुक है। तो इस तरह से हर एक वर्ड का डिफरेंट मीनिंग होगा। ये सपोज को, जैसे ही सपोज द राइट आंसर, तो इसका मतलब यहाँ पे बिलीव करना है। तो ये डिपेंड करेगा कि आपको उस सेंटेंस में या उस पर्टिकुलर जगह पे उस वर्ड का यूज क्या क्या है। क्लियर होगा जी? ओके सर। ओके। उसने कहा क्या फर्ज करें कि ये असली पेशकश है, मतलब उसका कहना है कि कहना क्या चाहती है। ऑल राइट, सपोज इट इज। अच्छा ठीक है, फर्ज करो अगर ऐसा हुआ तो, फर्ज करो अगर ऐसा हुआ तो। ही लुक्ड इनक्रेडुलस, उसे यकीन ना आता हुआ दिखाई दिया, या उसे यकीन ना आया, या वो क्या होगा, यकीन ना करता हुआ दिखाई दिया। इनक्रेडुलस फिर वही, इनका हम प्रीफिक्स लगा के क्या बनाते हैं, उसका हम एंटोनिम बनाते हैं। जैसे जो ना वो क्रेडिबल होता है, इनक्रेडिबल हम लिख देते हैं। तो इस तरह से हम इनका प्रीफिक्स लगा के हम एंटोनिम भी बनाते हैं। What would you like to know? What would you like to do? आप क्या करना चाहोगे? जी बेटा। सर मेरी वीडियो लाइक कर दे टिकटॉक पे, गिव डॉट कमाल। क्या हुआ? पाँच। और मुना जी म्यूट, सारे जरा म्यूट कर लें जी अपने माइक्स। जी बच्चों अपने माइक्स म्यूट कर ले सारे लोग, मैं देखता हूँ कौन है। अच्छा जी, जी बच्चों कहाँ पे थे हम? आप क्या करना चाहोगी? हाँ, व्हाट वुड यू लाइक टू डू इट, आप क्या करना चाहोगी। गेट द, अच्छा ये हो गया। नॉर्मा लुक डिसगस्टेड, नॉर्मा नाराज दिखाई दी। डिसगस्ट के दो मतलब होते हैं। डिसगस्ट का मतलब नफरत करना भी होता है, और डिसगस्ट का मतलब कोई चीज बुरी लगे आपको, नाराज हूं, अनॉयड हूं, तो उसको भी हम कहते हैं। तो नॉर्मा नाराज दिखाई दी, मर्डर, कत्ल। हाउ वुड यू डिफाइन इट, आप इसकी कैसे वजाहत करोगी। इफ यू, आप या आप इसकी कैसे जो ना वजाहत करोगी। इफ यू डोंट इवन नो द पर्सन, नॉर्मा सेड, नॉर्मा ने कहा क्या अगर आपको, ये क्वेश्चन मार्क है इफ के साथ, तो क्या तर्जुमा करेंगे क्या के साथ। नॉर्मा ने कहा क्या तुम उस शख्स को भी ना जानती हो फिर भी, क्या तुम उस शख्स को भी ना जानती हो फिर भी। आर्थर लुक्ड अस्टाउंडेड, आर्थर हक्का बक्का दिखाई दिया, आर्थर हक्का बक्का दिखाई दिया। एक्सक्यूज मी जी सर, ये मुझे तो, कल लाहौर जाना है, उसकी ट्रांसलेशन क्या होगी? मैं बताता हूँ अभी आपको। जी ओके जी, क्या होगा, यहाँ पे थे हम। नॉमा ने कहा क्या अगर आप उस शख्स को, हत्ता कि उस शख्स को भी ना जानते हो फिर भी। आर्थर लुक्ड अस्टाउंडेड, आर्थर हक्का बक्का दिखाई दिया। अस्टाउंडेड का मतलब होता है सरप्राइज, स्टर्न,
अमेज्ड। आर्थर हक्का बक्का दिखाई दिया। आर यू सेइंग, क्या तुम वही कह रहे हो? व्हाट आई थिंक यू आर, क्या तुम वही कह रही हो जो मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ? क्या तुम वही कह रही हो जो मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ? लेट्स सी जी ग्रामर की तरह एक्सरसाइज की तरफ आए। जी अब जरा ग्रामर की एक्सरसाइज की तरफ आए जी। यहाँ पे देखिएगा इस पहले सेंटेंसेस में कौन सी मिस्टेक है। ओपनिंग द डोर, शी पिक्ड अप द पैकेज, कैरीड इट टू द किचन, लेफ्ट हो की जगह जाएगा। लेफ्ट आएगा। शी हैंग्ड अप द फोन, क्या होगा जी? hung up the phone। उसके बाद नॉमा sat in the room, looked out of the window। जी बच्चों, Looking out. looking out of the window क्यों लगाना है? looking out of the window क्यों लगाएंगे? क्योंकि नॉमा देख रही है। तो जब काम कंटिन्यूटी में होता है तो वहां पे हम कौन सा पार्टिसिपल इस्तेमाल करते हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल का इस्तेमाल करते हैं। Before he left the table, he said, come on। अगर हमको जगह एंड रिगार्डिंग Before he left the table, he had said होगा। I would rather not to discuss it anymore if you don't mind। जी क्या टू होगा? डिस्कस नहीं आएगा, टू डिस्कस नहीं आएगा। वुड आई वुड रादर के बाद हम क्या यूज करते हैं? वेर इन्फिनेटिव इस्तेमाल करते हैं। अब जरा देखिएगा जी, वो इस सेंटेंस में बताइएगा किस तरह से इनको हम डेंगलिंग मॉडिफायर कहते हैं कि किस तरह से हम क्या करते हैं इसको। डेंगलिंग मॉडिफायर क्या होते हैं कि ये जब मॉडिफायर आपका उस नाउन को जो ना वो मैच ना कर रहा हो तो उसको हम डेंगलिंग मॉडिफायर या मिसप्लेस्ड मॉडिफायर कहते हैं। ठीक है, और ऐसे मॉडिफायर को हम क्या कहते हैं? डेंगलिंग मॉडिफायर। डेंगलिंग का मतलब होता है मिसप्लेस्ड मॉडिफायर। अब वॉकिंग ऑन द रोड अ बुक फेल डाउन। अब जरा बताइएगा, वॉकिंग क्या बुक कर रही थी या कोई पर्सन कर रहा था? कोई पर्सन कर रहा था, तो ये सेंटेंस गलत होगा। इसको अगर आपने मीनिंगफुल बनाना हो तो कैसे बनाएंगे? fell down। वॉकिंग ऑन द रोड, वॉकिंग ऑन द रोड क्या होगा? he fell the book या he dropped the book। इस तरह से हम उसके साथ इस्तेमाल करेंगे जैसे मैंने उसकी मिसाल दी। ये जो तीसरी एग्जांपल है जी बेटा, सर जी ये जो तीसरी एग्जांपल है इसमें हम एंड रिगार्डिंग को की जगह नहीं, वॉकिंग ऑन द रोड वाली एग्जांपल नहीं सर, जो ऊपर तीसरी एग्जांपल है जी 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 उसमें हम एंड रिगार्डिंग फिर कोऑर्डिनेशन हो सकता है। शाबाश, फिर कोऑर्डिनेशन हो जाएगा, फिर दोनों फॉर्म आपकी सेकंड फॉर्म हो जाएंगी। Having finished the assignment, TV was turned on। तो having finished the assignment क्या होगा? अब having finished के बाद, अब having finished जाहिर है टीवी तो नहीं कर रहा, तो कोई पर्सन कर रहा होगा, तो इसलिए वहां पे हमने वो पर्सन का नाम लिख देंगे, वरना ये सेंटेंस जो है ना ये अंडरलाइन जो है वो गलत होगा। जैसे अली turned on the TV। क्लियर हो गया बच्चों इसका? ओके। Having arrived late, a written excuse was needed। तो जाहिर है having late कौन आया? कोई पर्सन आया, written excuse नहीं आई, तो इसलिए वहां पे हमने फिर क्या यूज किया? वहां पे हमने टीम कैप्टन का इजाफा किया। तो इसको हम डेंगलिंग मॉडिफायर कहते हैं, जिसके मुताबिक हम क्या करते हैं वहां पे हम इस बच्चों आवाज आ रही है सभी को? हम यहाँ पे हम लास्ट पे थे। जी सर, लास्ट पे थे, जरा आ जाइएगा बुक पे अगेन, कम टू द बुक। आर्थर लुक्ड अस्टाउंडेड। आर्थर हक्का बक्का दिखाई दिया, हक्का बक्का दिखाई। यहाँ पे लुक के बाद फिर एडजेक्टिव आ गया। अस्टाउंडेड जो है ना सरप्राइज्ड या अमेज्ड होता है, तो इससे मुराद क्या होगा? हक्का बक्का दिखाई दिया। सरप्राइज्ड, अमेज्ड, एस्टोनिश्ड, परप्लेक्स्ड।
आर्थर हक्का बक्का दिखाई दी। यहाँ पे भी सेंस वर्ब जब होने का मीनिंग दे रहा है तो उसके बाद हम क्या यूज करते हैं, एडजेक्टिव का इस्तेमाल करते हैं। साउंडेड एडजेक्टिव है, वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल एज एडजेक्टिव इस्तेमाल करें। आर यू सेइंग व्हाट आई थिंक यू आर, क्या तुम वही कह रही हो जो मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा हूँ, या तुम्हारे बारे में तसव्वुर करता हूँ, या तुम्हारे बारे में सोचता हूँ। क्या तुम वही कह रही हो जो तुम्हारे बारे में सोचता हूँ। वो आगे से जवाब देती है, इफ देयर इज सम ओल्ड चाइनीज पेजेंट, अगर कोई ये बूढ़ा चीनी किसान हो, पेजेंट कहते हैं फार्मर को, किसान को, 10,000 माइल्स अवे, 10,000 मील के फासले पर। तो पहले आपने सब्जेक्ट का तर्जुमा करना है, तो क्या होगा, अगर ये, अब ये सब्जेक्ट आ गया, इट है, अगर कोई ये, अब जरा लास्ट पे चले जाए उस क्लॉज के, 10,000 मील की दूरी पर, अगर कोई ये 10,000 मील की दूरी पर कोई बूढ़ा चीनी किसान हो तो, अगर कोई ये 10,000 मील दूरी पर कोई बूढ़ा चीनी किसान हो तो, यहाँ पे पूछना ये चाह रही है, ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हुए उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि क्या तुम फिर भी बटन नहीं दबाओगे। सम डिजीज नेटिव इन द कांगो, को कांगो का कोई बीमार बाशिंदा, डिजीज का मतलब होता है सिक, और नेटिव से मुराद होता है जो वहां पर सिटीजन हो, एबोरिजिनल हो, वहां का रहने वाला हो। अगर कोई ये बूढ़ा, अगर कोई कांगो का कोई बीमार बाशिंदा हो तो, अगर कोई कांगो का कोई बीमार बाशिंदा हो तो। यहाँ पे चाइनीज पेजेंट को पर्टिकुलरली क्यों कह रहा है, चाइनीज के साथ जो है ना, चूंकि अमेरिकन की या वेस्टर्न की वो नहीं बनती, तो इसलिए वो उनके जो ना वो उसको कह रहे हैं कि चाइना का बंदा को, दुश्मन का मुल्क का बंदा मर जाए तो उससे क्या फर्क पड़ेगा। कांगो जो ना एक कंट्री है अफ्रीका का, तो अगर वहां का एक दूर दराज का बीमार आदमी फौत हो जाए तो उससे हमें क्या फर्क पड़ेगा। वो अपने आप को जस्टिफाई कर रही है पैसे